एक था बिहार का मनीष कश्यप। घबराइए नहीं सुन के, मनीष कश्यप बिल्कुल ही सही है, सलामत है, सुरक्षित है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। लेकिन चूंकि मनीष कश्यप आजकल मीडिया में नजर नहीं आ रहे, जो मीडिया के सुर्खियों में रहा करते थे, इसलिए मैंने बोला एक था मनीष कश्यप। मनीष की सोच अच्छी थी, सामाजिक जो समस्याएं होती थी उसको उठाना, और इतना जोर शोर से उठाना, इस समस्या का समाधान न करने वाले सरकारी ऑफिसर होते थे उसमें खौफ पैदा हो गया था। मनीष कश्यप का नाम सुनते ही सभी खौफ में आ जाते थे। जैसे गब्बर सिंह के बारे में कहा जाता है ना, डायलॉग है, दूर दूर तक गांव में कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इसी तरह से सरकारी अफसरों में यह खौफ था, अरे काम सही से कर लो नहीं तो मनीष आ जाएगा। ये काम उनका चल ही रहा था कि वो आरजेडी से झगड़ बैठे। आरजेडी का बैकग्राउंड शायद उनको पता नहीं था इस तरह की पार्टी है, और फिर तमिलनाडु सरकार से भी लड़ बैठे। नतीजा ये हुआ कि इनको उठा के जेल में डाल दिया गया, करीब 1 साल तक जेल में रहे। जेल में जाकर इनको शायद एहसास हुआ कि राजनीतिक संरक्षण बहुत जरूरी है। इसी टाइम में बीजेपी के मनोज तिवारी ने इनको काफी हेल्प किया था। जब बेल पे छूट के आए तो मनोज तिवारी के कहने पर ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया। शायद इनकी इच्छा ये रही होगी, ये सोच रहे होंगे सामाजिक समस्याएं जो है उसको तुम उठाते ही हैं, लेकिन उन समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाते हैं। शायद बीजेपी से मिलके उसकी समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे। लेकिन राजनीति की तो अपनी राह होती है, अपनी चाह होती है, अपने दाव पेच होते हैं, जो मनीष कश्यप को समझ नहीं आया। या तो आप सामाजिक समस्याओं को उठा लो या उसका निराकरण कर लो, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते आप। ये मनीष कश्यप को समझ नहीं आया। थोड़े दिन बाद जब उनको समझ आया तो बीजेपी से अलग हो गए। अलग होकर उनको चाहिए था फिर से अपने पुराने काम, सामाजिक समस्याओं को उठाने में लग जाते, जिसके चलते उनको नाम, शोहरत और पैसे मिले थे। लेकिन बीजेपी में थोड़े दिन रहने के बाद उनके पे शायद राजनीति का पूरा नशा तो चढ़ ही गया होगा, इसलिए पीए के साथ मिल गए। शांत किशोर ने उसमें ऐसा हवा भर दिया, भाई तुम ही हो चनपटिया, नहीं कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट बेतिया से कंस्टिट्यूएंसी है, वहां से तुम जीत सकते हो, तुम जीत सकते हो। और जन स्वराज पार्टी में शामिल होके चार करते रहे, टिकट भी मिल गया। लेकिन जब रिजल्ट आया मुंह की खानी पड़ी। तो मनीष कश्यप कहीं नजर नहीं आ रहे। आगे का भविष्य क्या होने वाला है मनीष कश्यप का? फिर से पुराना यूट्यूबर मनीष कश्यप दिखेगा मार्केट में, या फिर किसी और राजनीतिक पार्टी की तलाश होगी? क्योंकि बीजेपी में एंट्री करने के लिए बहुत ही मान मनोबल करना पड़ेगा। तीसरी पार्टी बचती कौन सी है? आरजेडी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, ये तो मनीष कश्यप ही जाने। लेकिन यूट्यूब का एक उभरता सितारा, उभरता क्या कहें, उभरा हुआ सितारा, जिसने सरकारी ताने वाने को हिला के रख दिया था, आज गर्त में पड़ा हुआ है और आगे न जाने कब तक पड़ा रहेगा।